عرب में मामूली मामूली बातों पर तवील जंगों ने सैकड़ों घराने तबाह व बर्बाद कर दिए थे, जिसकी वजह से कत्लो सफाकी और हक तलफी अरबों के मोरसी अखलाक बन गए थे। जंग फुजार में तो बहुत से लोग लुक़मा अजल बन गए। एक वाक़या के बायस सलीम उत्तबा और सुलहजू हजरात में इस्लाह की तहरीक पैदा हुई। वाक़या ये पेश आया कि अरब के लोग यमन से तिजारती मरासिम रखते थे। वहाँ के शहर जबीद से एक शख्स अपना माल फरोख्त करने मक्का आया। उसका सारा माल आस बिन वाइल ने, जो मक्का का एक साहिब हैसियत और बाइख्तिदार रईस था, ने खरीद लिया, मगर इख्तिदार के ज़ुल्म में जुबैदी को रकम देने से साफ इनकार कर दिया। जुबैदी ने कुरैश के कबाइल बनु अब्दुद्दार, बनु मखजूम, बनु जमा, बनु सहम और बनु अद्दी बिन काब से, जो एक दूसरे के हलीफ थे, आस बिन वाइल से अपना हक हासिल करने के लिए मदद मांगी, मगर उन्होंने आस बिन वाइल के खिलाफ इस जुबैदी को झिड़क कर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। जब जुबैदी वहाँ से मायूस हो गया तो सुबह के वक्त, जिस वक्त कुरैश बैतुल्लाह में अपनी महफिलें लगाए बैठे थे, वो मक्का के करीबी पहाड़ अबू कबीस पर चढ़ गया और बुलंद आवाज से आले फहर को पुकार कर अपने मजलूम और सितम रसीदा होने के बारे में पुरसोज अंदाज से कुछ शेर कहे। बिलाशुबा जंगो कत्ल, सफाकी, जुल्म सतम और हक तलफी अरबों के मोरसी अखलाक बन चुके थे, जिसकी बिना पर वो दरिंदों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। अगरचे वो अपने अफ़आलो अमाल में हरगिज़ मुतमद्दन नहीं थे, मगर उनकी शरसत, जबलत और फितरत में उनके अलावा कुछ और पसंदीदा जवाहर कमालात भी छुपे हुए थे, मगर बेमुहल सरफ हो रहे थे। इसलिए एक मजलूम की पुकार सुनकर फौरन तड़प उठे। उस जुबैदी के पुरसोज कलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब का दिल गरमा दिया। उन्होंने कहा, ये मामला इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। ये ज़िकादा हुर्मत वाला महीना 20 आमुल फील था। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हलीफ कबाइल बनु हाशिम, ज़ुहरा और तीम बिन मर्रा को इस तरह के जुल्म के खिलाफ गैरत दिलाई। चुनांचे तीनों कुरैशी कबाइल अब्दुल्ला बिन जदान, जिसकी कुनियत अबू जुबैर थी, और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चचाज़ाद भाई था, कबीला तीम से ताल्लुक़ रखता था, जो बड़ा फयाज और भूखों को खाना खिलाने वाला, बड़ा मेहमान नवाज, गुलामों को खरीद कर आज़ाद करने वाला था। सुहेब रूमी को उन्होंने ही खरीद कर आज़ाद कर दिया था। उनके घर जमा हुए अब्दुल्ला बिन जदान ने उनके लिए बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया। खाने से फरागत के बाद सब ने खड़े होकर बैक ज़बान ये मुआहदा किया, इस रोज़ के बाद मक्के में किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर मजलूम की दाद रसी और जालिम को सजा दी जाएगी। सब ने अल्लाह ताला को बीच में डालकर इन लफ्ज़ों में ऐद किया, जब तक दरिया सूफ के भिगोने की शान बाकी है, हम मजलूम का साथ देंगे यहाँ तक कि उसका हक अदा किया जाए, और मुआश में हम उसकी खबरगिरी और गमखारी भी करेंगे। उन्होंने अल्लाह को बीच में रखकर मुआहदा किया कि जब तक दरियाए सौफ में भिगोने की शान बाकी है, हम सब मजलूम की मदद के लिए जालिम के खिलाफ एक हाथ की तरह मुतहिद रहेंगे, और जब तक जालिम से मजलूम का हक नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठे। हम शहर के किसी बाशिंदे या बाहर से आने वाले पर कोई जुल्म न होने देंगे, और जालिम के मुकाबले में मजलूम की मदद करेंगे और इसका हक दिला कर रहेंगे। इस तरह इस जैसा पाकीज़ा और मुकद्दस मुआहिदा अरबों में पहले कभी नहीं हुआ, जो मक्का के हमसाए और बाहर से आने वालों के लिए उनकी सलामती की जमानत बन गया। कुरैश ने 3 अशखास, अल-फज़ील बिन हारिस, अल-फज़ील बिन वदाह और मुफज़्ज़िल बिन फज़ाला के नामों पर, जो जरहम और कतूरा कबीले से थे, इस मुआहदे का नाम हल्फुल फज़ूल रखा। कुछ रावियों ने उनके नाम ये बतलाए हैं: अल-फज़ल बिन शरा, अल-फज़ल बिन बज़ाह, अल-फज़ल बिन क़ज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदे में शरीक थे। अमन बसीत और लोगों से हमदर्दी और ताउन की कदर मंजिलत शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूर थी, इसलिए फरमाया करते थे, इस मुआहदा के मुकाबले में अगर मुझे सुर्ख ऊँट, जो बहुत कीमती होते थे, भी दिए जाते तो मैं उससे हरगिज़
हरगिज़ तब्दील न करती, और आज भी कोई मुझे उस तरह के मुआहदे की दावत दे तो मैं हाजिर हूँ। फिर सब मिलकर आस बिन वाइल के पास गए और उससे जुबैदी की वाजिबुल अदा रकम लेकर जुबैदी को अदा कर दी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन जदान जहलियत के ज़माने में नाते जोड़ता था, यानी नाते वालों के साथ सलूक करता था और मस्कीनों को खाना खिलाता था। क्या ये काम उसको रोज़े क़यामत फ़ायदा देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फ़ायदा नहीं देंगे। उसने तो एक दिन भी नहीं कहा कि ए मेरे रब, क़यामत के रोज़ मेरे गुनाह माफ़ फरमा देना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 34 साल के हुए, हल्फुल फजूल की सही करने वाले जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब फौत हो गए। जंगो कत्ल, सफाकी, जुल्म सतम अरबों के इख्लाक बन चुके थे और वो दरिंदों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। अगरचे अपने अफ़ालो अमाल में हरगिज़ मुतमद्दन नहीं थे, मगर उनकी शरसत, जबलत और फितरत में उनके अलावा कुछ और पसंदीदा जवाहर कमालात भी छुपे हुए थे, मगर बेमहल सर्फ हो रहे थे। इसलिए एक मजलूम की पुकार सुनकर फौरन तड़प। इंसान अपने आमालो अफ़ाल तो बदल सकता है, मगर अपनी शरसत नहीं बदल सकता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें ईमान लाकर अमले सालिहा की तलकीन फरमाई, तो यही अरब जो अपने आमाल में दरिंदे बने हुए थे मगर शरसत में भलाई छुपी हुई थी, ईमान लाने के बाद आमाले सालिहा इख्तियार कर लिए और रब के दीन को एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाने के लिए कमर बस्ता हो गए और अपने गिर्द हर बड़ी हुकूमत को अपनी ज़रब से पाश पाश कर